हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग। और ये है बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम। मैं स्कूल जा रही हूँ। ये मेरे स्कूल का रास्ता है। और ना बारिश हो गई थी हल्की हल्की सी, और मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। तो बस ऐसे ही मेरा मन किया तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। ये दोनों तरफ खेत हैं, एक तरफ बाजरे के हैं, कहीं मक्के के हैं, कहीं कहीं थोड़ा बहुत गन्ना भी बचा हुआ है अभी। तो ना ये बिल्कुल टोटली एकदम मतलब गांव वाला लुक है बिल्कुल, इसलिए बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत आई सूदिंग लगता है। तो बस मैंने छोटा सा क्लिप शूट कर लिया था। अब शुरू करते हैं अपना व्लॉग। तो ये है शाम का टाइम, मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। और मुझे बनाना है कढ़ी। और ना ये मैं ना लोटे में दही जमाती हूँ। तो ये 2-3 दिन ऐसा हुआ कि मतलब दही तीनों लोटों में जमती गई और थोड़ी थोड़ी बची रही। फिर मैंने सोचा आज फाइनली इन तीनों की मतलब दही निकाल के खट्टी हो गई थी थोड़ी, मैंने खट्टी कर भी दी थी बाहर रख के। खट्टी दही की कढ़ी ना अच्छी लगती है। तो इनकी कढ़ी बना लें और फिर थोड़ा सा जामन रख देंगे, उससे फिर दही जमा लेंगे। वैसे मैं कोशिश करती हूँ जो दही इकट्ठी होती है ना वो किसी एक बर्तन में रखती रहती हूँ। और फिर एक दिन उसकी कढ़ी, या फिर आपको अप्पे में डालना हो सूजी वाले में, ये बहुत सारे यूज़ होते हैं दही के, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक लोटे में फुल जमाती हूँ, बट वो फुल ना ख़त्म नहीं हो पाता है। हस्बैंड ले लेते हैं, अगर नाश्ते में और लंच दोनों में ले लिया तो हो जाती है। बच्चे भी ले लेते हैं, रायता वगैरह बन जाता है। अगर नहीं बच्चे लेते हैं किसी दिन, सिर्फ हस्बैंड ही लेते हैं, तो फिर नहीं ख़त्म हो पाती है। और मैं तो भूल ही जाती हूँ। मेरा तो ये हिसाब है कि मैं अगर हफ्ते में दही या मट्ठा ले जाना है तो एक दिन ले जाऊँगी, 6 दिन 7 दिन मतलब 5 दिन भूल ही जाऊँगी। मेरा तो हो ही नहीं पाता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो ये बस मैंने इसमें डाला है बेसन, उसमें डाला थोड़ा सा मतलब टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च। और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। ये विस्कर है, विस्कर से अच्छे से फेंट लेंगे बढ़िया से। अब ना एक ये ट्रिक है, आप ट्रिक समझ लीजिए, या मतलब मेरा मतलब ये तरीका है बनाने का। आप क्या करिए, इसे कढ़ाई में छौंकने से पहले ना एक बड़ी जाली के छन्ने से इस पूरे मिक्सचर को अच्छे से मतलब डाल के छान लीजिए। इसमें आप पानी मिला लीजिए, जितना पतला करना है पतला कर लीजिए, गाढ़ा करना है गाढ़ा कर लीजिए। इस तरह से छानने से क्या होता है ना, हम चाहे ना, बेसन एक ऐसी चीज़ है जिसमें लम्स बहुत जल्दी पड़ते हैं। चाहे हम कितना भी बीट कर लें, फेंट लें, ऐसा नहीं है कि हमेशा लम्स नहीं हटते हैं, बट मोस्टली ऐसा होता है कि लम्स रह ही जाते हैं। तो इस तरह से आप पहले ही छान लेंगे ना, तो कोई भी लम्स या फिर कोई जैसे दही में मलाई वगैरह वाला पार्ट है, कुछ भी है जो भी, वो आपके मिक्सचर में नहीं रहेगा। जब वो बिल्कुल स्मूथ और बटरी, या फिर बिल्कुल ऐसा क्या है ना, चिकना सा होके फ्लोई सा हो जाएगा। और इसको आप जब डालेंगे तो आपकी जो कढ़ी है ना वो बिल्कुल स्मूथ बनेगी, एकदम मक्खन जैसी कढ़ी बन के आती है। देखिए बिल्कुल मतलब लम्स फ्री है मेरा बैटर, कुछ भी नहीं है इसमें। मसाले और सारे, चाहे जो भी थोड़ा बहुत भी अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ सूखा उखा रह गया हो, ऐसे छान लेने से ना सारे डाउट्स क्लियर होता है। कुछ भी नहीं, अब एकदम ये स्मूथ बैटर हमारे पास है। कढ़ाई गर्म करेंगे, कढ़ाई में डालेंगे तेल, सरसों का तेल डाला है मैंने। इसमें डालेंगे राई और जीरा, और साथ में मैंने डाली हींग। मेथी दाना भी पड़ता है, बट ना मैं मेथी दाना डालती नहीं, क्योंकि जब बच्चों के मुंह में या मेरे खुद के ही मुंह में भी आता है ना, तो मेथी दाना कड़वा सा टेस्ट करती है। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि मेथी दाने से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता होगा, बट मेरी फैमिली में लाइक नहीं करते हैं सब लोग, तो मैं नहीं डालती हूँ, अवॉइड कर देती हूँ। ये करी पत्ता वगैरह डाल के ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है इसका। तो मैंने इसमें अपना जब ये सारा जो मसाले थे, मतलब ये छौंक लगाया मैंने, जब स्प्लटर हो गया है तो उसमें मैंने डाल दिया अपना बैटर। और कढ़ी के बैटर में जितना भी आप बेसन लेते हैं उसका 2 से 3 गुना दही होता है, और फिर उसका 10 गुना करीब पानी जाता है उसमें। ये एक रेशो है लमसम सा जो मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, कि उसका 10 गुना पानी जाएगा। और वो कढ़ी पकते पकते जलते मतलब कढ़ते कढ़ते वो कढ़ी बिल्कुल घट के मतलब 4 गुना रह जाएगी, 10 गुना से घट के 4 गुना हो जाएगी। कहते हैं कि कढ़ी में जब तक 56 उबाल ना आ जाए तब तक मतलब कढ़ी पकती नहीं है, कढ़ती नहीं। कढ़ी का मतलब होता है कढ़ना। पहले तो बताते हैं मतलब जो बड़े बूढ़े हैं कि सुबह कढ़ी चढ़ा देते तो दोपहर तक मतलब पकती रहती थी कढ़ी चूल्हे पे, वो कढ़ी होती थी। अब तो हम लोग के ज़माने में गैस पे बनती है, और सुबह तो क्या 1-1.5 घंटे में पक जाए तो ठीक है। हालांकि बेसन ना कभी भी किसी भी डिश में अगर बेसन यूज़ होता है तो वो हमेशा स्लो और मीडियम आंच पे धीरे करके भुना हुआ बेसन ही मतलब भुना हुआ माना जाता है।
मम्मी मम्मी भी मतलब चाहे जो लोग भी बेसन के लड्डुओं में देख लीजिए आप, चाहे बेसन की जो भी चीज़ें होती हैं, अगर आप उस फुल फ्लेम पे भून देंगे ना तो वो अंदर से पकता नहीं है, वो जल जाता है एक तरह से, उस पर कलर आ जाएगा बट वो पकेगा नहीं। पकने वाला टेस्ट तभी आएगा जब वो स्लो गैस पे भुना हुआ होगा, धीमी आंच पे बिल्कुल। तो चलिए ज्ञान बहुत हो गया। कड़ी मैंने छौंक दी, वो अब उबलने के प्रोसेस में है। और इधर हम पकौड़ियों के लिए बना लेते हैं अपना दूसरा मिक्सचर। मैंने प्याज काटी है, 5 से 6 प्याज काटी थी मीडियम साइज़ की। उसमें डाला 2 बड़े चम्मच बेसन, और ये थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सी काली मिर्च और ज़रा सा धनिया डाला है। हरी मिर्च मैं भूल गई थी तो फिर मैंने उसमें ऊपर से काट कर डाल दिया। और साथ के साथ कड़ी को चलाते रहना है। मम्मी वगैरह तो कड़ी बनाती ना तो वो तो लगातार चलाती रहती हैं, मतलब पूरे टाइम पे। बट मेरी कड़ी ना कभी टचवुड कभी फटी नहीं, तो मैं चलाती नहीं हूँ, मैं डाल के छोड़ देती हूँ। बीच बीच में मीनवाइल एक आध बार उसको स्टर कर देती हूँ कि वो लगे नहीं, क्योंकि मेरी स्टील की कढ़ाई है ना, प्योर स्टील है, तो नीचे लगने का डर रहता है थोड़ा सा। तो मैंने चला दिया उधर कड़ी को, उसमें उबाल आ रहा है। और इधर ये जो बैटर है इसमें हमें पूरा एक बार झटके में पानी नहीं डालना है। पहले हमें इस प्याज को बेसन पे अच्छे से मतलब दबा दबा के मलना है, और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 1-2 चम्मच 1-2 चम्मच फिर हमें उससे उसका मतलब ये मिक्सचर सा बना लेना है। बहुत सारा पानी एक साथ डालने पे क्या होता है ना, बैटर गीला हो जाता है। और फिर प्याज में जब नमक का वो आएगा, जब प्याज नमक के साथ जाएगी ना तो थोड़ा बहुत पानी वो प्याज भी छोड़ेगी अपना। तो 1-2 वो बनाने के बाद ना बैटर धीरे धीरे गीला हो ही जाता है। तो बस मैंने बना लिया है, मेरा बैटर रेडी है। कढ़ाई चढ़ा दी थी मैंने, और तेल गरम हो गया है। मीनवाइल अपने पकौड़े तल लेते हैं। उधर जो कड़ी थी ना वो मैंने दूसरे गैस पर ट्रांसफ़र कर दी है। तो अब जब घर में पकौड़े बन रहे हो प्याज के, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो सिर्फ कढ़ी में डालने के लिए बनेंगे, अब वो सबके टेस्टिंग में भी जाएंगे कि हम भी टेस्ट करते हैं, हम भी टेस्ट करते हैं। तो मैंने इसलिए थोड़े ज़्यादा ही बनाए हैं। कढ़ी में तो मुश्किल से 5-7 ही जाएंगे, या 10 मान लो आप, बाकी सारे जाएंगे टेस्टिंग के लिए। कढ़ाई छोड़ के ना, मैं कढ़ाई छोड़ के थोड़ा सा उधर चली गई थी, वंश पढ़ रहा था उसको देखने के लिए। तो पतिदेव आ गए थे, कहीं पकौड़े जल ना जाए। सब इंतज़ार में है कि जल्दी से पहला बैच उतरे और हम लोगों को मिले। तो वो भी अपना हाथ लगा के गए कि भाई देखो जले नहीं। इधर मेरी कढ़ी पक रही है, देखिए आप कैसे, कितना मस्त वाला उबाल आया हुआ है उसमें। बस फटाफट इन्हें उलट पुलट के सेक लेते हैं। आँच मैंने मीडियम कर रखी है। तेज़ फ्लेम पे पकौड़े कभी नहीं सेके जाते हैं, क्योंकि वो ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से पकेंगे ही नहीं। तो ये पहला बैच मेरा रेडी हो गया, निकाल लेते हैं इसे, फिर लगाते हैं अगला बैच। और ये दे आते हैं जो लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, बड़ी देर से कह रहे वाह पकौड़े मिलेंगे अभी। तो और इसके साथ मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि ना मेरे घर में कढ़ी के साथ चावल किसी को भी पसंद नहीं है। खासकर वंश तो बिल्कुल नहीं खाता, वो कहता है मम्मी मुझे कढ़ी से के साथ चावल अटकते हैं। वो मतलब उसका ये कढ़ी बनाई है तो रोटी बनाई है आपने, रोटी बना के और उसमें घी लगा दो बस। चावल को खाना नहीं चाहता है, तो फिर मैं कढ़ी के साथ चावल बनाती भी नहीं हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि मोस्टली कढ़ी के साथ रोटी बना के दूँ। रोटी पसंद भी कहती है, नेहा भी खा लेती है बड़े प्यार से, हस्बैंड भी खा लेते हैं। वंश को तो खैर पसंद है कढ़ी और रोटी, उसको सुपर फूड है। चावल वो नहीं खा सकता, चावल देखते ही उसका मुंह बन जाता है। वैसे कॉम्बिनेशन कढ़ी के साथ चावल का किया था, बट मेरे घर में नहीं पसंद है, तो मैं रोटी बना लेती हूँ। वैसे फटाफट रोटी बना लेते हैं और इसको बना के और घी लगा के सर्व करते हैं सबको। वैसे नॉर्मली ना मेरे घर में जल्दी मतलब रोटी में ना घी नहीं लगता, सुबह टिफ़िन में लग जाता होगा, बाकी गरम गरम बनती जाती हैं और गरम गरम बच्चे खाते आते हैं। उनको ये होता है कि दाल में घी डाल देती हूँ या फिर वैसे सब्ज़ी में डाल दूँ, रोटी में नहीं। बट कढ़ी के साथ जब रोटी बनती है ना तो उसमें घी चाहिए होता है हर चीज़ का ना अपना एक अलग टेस्ट होता है। वो मतलब उस चीज़ के साथ वो कॉम्प्लीमेंट करता है बहुत ज़्यादा। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत लोग ना खीर के साथ पूरी सब्ज़ी नहीं, खीर के साथ पूरी अच्छी लगती है बहुत लोगों को सब्ज़ी के साथ अच्छी लगती है। तो सबका अपना अपना टेस्ट होता है। तो मेरे यहाँ मतलब कढ़ी के साथ जब रोटी खाई जाएगी तो उसमें चाहिए घी। वैसे रोटी में घी नहीं चाहिए होता, वैसे तो रोटी आप ऐसी दे दो, सब्जी वब्जी में या दाल में घी डाल दो। हो गई है मेरी ये साफ़, मतलब रोटियों में लग गया घी। अब फटाफट कर लेते हैं प्लेटफॉर्म साफ़, तो ये कढ़ी पक रही है, इतनी देर में हमारी साफ़ सफाई हो जाएगी। और मैं एक बार को ना कोई और काम शायद पेंडिंग छोड़ दूँ, बट इस स्लैब पे फैला हुआ कचरा तो नहीं कहेंगे, जो भी है ये गंदगी और ये सब मतलब मुझे तुरंत वाइप करना होता है। मेरा मन ही नहीं मानता है। बहुत लोग कहते हैं कि ये वाला जो चूल्हा होता है इसे गरम वाइप नहीं करते हैं, मतलब ख़राब होने का चांस होता है, चटा कहता है जो भी हो। बट मेरे घर में इस चूल्हे को 5 साल हो गया और मैं हमेशा इसको गरम ही वाइप करती हूँ।
और टचवुड बहुत बढ़िया चूल्हा है, ग्लेन का है, और आज तक कभी कोई शिकायत इसमें नहीं है, बड़े आराम से हो जाता है। तो रोटियां बन गई मेरी, कढ़ी पक रही है। इधर थोड़े बहुत बर्तन थे चाय वाय के जो बचे थे, उनका फटाफट इसको धो लेते हैं, फिर खाना के बाद जो बर्तन होगा वो थोड़े से होंगे तो धुल जाएंगे बाद में, इतने धो लेते हैं, फिर ये ख़त्म हो जाएगा लॉट। वरना एक साथ इकट्ठा कर दो ना, यूँ सोचो कि हाँ खाने के बाद ही धोएंगे तो ज़्यादा हो जाता है, और खाने के बाद ऐसे मन नहीं करता। तो जो थोड़े से होंगे तो धुल जाएंगे, और ये पहले तो अभी टाइम भी है मेरे पास, बच्चे पढ़ रहे हैं, कड़ी भी पक रही है, अभी किसका हस्बैंड की मीटिंग चल रही है, वो अपनी मीटिंग में है, तो वो फ्री हो जाएंगे तभी वो खाना खाएंगे, और फिर बच्चे भी यूँ ही वेट करते हैं कि पापा आ जाएंगे तो खा लेंगे। तो बस देखिए बातों बातों में धुल गए बर्तन, थोड़े से थे अभी इतने हल्के हो गए। अब कितना, एक कढ़ाई है और थोड़े से खाने की प्लेटें निकलेंगी, बस इतने बर्तन होंगे तो वो जल्दी धुल जाएंगे। ये देखिए मेरी कढ़ी का मतलब उबाल या खदक जो भी आप कहिए, कलर देखिए कढ़ी कितना मतलब अच्छा आया है। और इसमें डाल दिए मैंने पकौड़े। अब बस पकौड़े डाल के ना मैं कभी कढ़ी को उबालती नहीं हूँ, पकौड़े डाल के और मैं इसे एक बार चला के और ढक दूँगी, इसको 5-10 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी, फिर उसके बाद हम खाना खाएँगे, जब भी मतलब 10 मिनट 15 मिनट में। और वंशु देखिए अभी पकौड़ी के मज़े उठा रहे हैं। पकौड़ियों का आनंद ले लिया और थोड़ा पढ़ लो। क्या करो दिखाओ। रोमन नंबर के बाद ये क्यों कर रहे हो? जो नहीं कराई हुई वो करो ना, ये सब कराई हुई है। मल्टीप्लाई निकालो। जो नहीं कराई वो कैसे? डिवाइड मतलब जो मैंने रिवाइज नहीं करवाई है, डिवाइड निकालो। ऐसे अप्लाई कराया करा दूंगी, अभी पहले डिवाइड निकालो। और ये थोड़ी सी बच्ची कुची मेरी पकौड़ियाँ, और साथ में नींबू पानी है, नींबू पानी बना के लिए। और कपड़े जो दिख रहे हैं आपको ये सारे मैंने अभी मतलब मेरी सिलाई मशीन बन गई है, तकरीबन 4 से 5 महीने के बाद बनी है वो। 5 महीने से ख़राब थी, सिलाई नहीं उठा रही थी, धागा ही नहीं जोड़ रहा था आपस में, दोनों धागे अलग लगा रहे थे। और ये देखिए ये नेहा का पाउच, इसका पाउच मैंने आज पता नहीं कैसे यहाँ रखा था, उठा लिया। इसके पाउच में कम से कम तो 20 से 25 पेन थे, उसमें आधे पेन बंद थे मतलब ख़राब। मैंने उसे कहा इतने पेन लेके क्यों जाती, खाली कर दे, जो ख़राब है उन्हें फेंक दे। फिर चाची सब सही है, मैंने कहा बेटा सब सही नहीं है, आधे ख़राब है उसमें। और देखो चेक करती जा रही है, साइड रखती जा रही है। आधे पेनों में रिफ़िल नहीं है, किसी की इंक ख़त्म हो गई है, किसी का कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन सब उसी बॉक्स में भरे हुए हैं। ऐसी ही कॉपी किताबें भर के रखती है बैग में, पता नहीं इसे वजन ढोने से आलस नहीं आता क्या, जबकि इसकी क्लास 4th फ्लोर पे है, बहुत टाइम भी लगता है। और फिर देखिए ये इसके बाद हम लोगों ने खाना खा लिया था, हस्बैंड आ गए थे, उनकी मीटिंग ख़त्म हो गई थी, तो फिर फटाफट खाना खा लिया। फिर उसके बाद खाने वाले बर्तन हैं, इन्हें फटाफट धो लेते हैं। फिर मेरे थोड़े बहुत काम और बाकी हैं वो मैं निपटाऊँगी, फिर हम सोने जाएंगे। तो मैं आपसे पहले यही कह रही थी थोड़ी देर पहले कि जैसे ना थोड़े बर्तन धो लिए मैंने, तो बस भाई एक थोड़े से बर्तन बचे हैं हम लोग की खाने की प्लेटें, और ये था कढ़ाई वढ़ाई है, इसको धो देंगे। अगर वो बर्तन भी रहते तो अभी उस वक्त भी मैं खाली किचन में खड़ी थी, तो मैंने खड़े खड़े वो बर्तन धो लिए और कढ़ी भी देख ली। अगर वो बर्तन अभी भी होते हैं तो फिर उतने बर्तन मुझे और एक्स्ट्रा धोने पड़ते, और किचन में तो खैर खड़ा होना ही था उस टाइम भी। तो ये इस तरह से ना स्मार्टली थोड़ा सा काम करने से काम मैनेज हो जाता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है, थोड़ा टाइम प्रोसेस उसका स्लो हो जाता है या फिर फास्ट, मतलब जो भी आप कह लो, काम जल्दी हो जाता है कम टाइम में। तो ये हो गया, मेरे बर्तन धुल गए, बस फटाफट किचन को एक फाइनल वाइप देते हैं, सुबह के लिए किचन को रेडी करते हैं। और जब कड़ी वड़ी बनती है ना तो ये बहुत छटकती है, पीछे की टाइल्स की तो पूरी ऐसी तैसी हो जाती है। तो बस मैंने जूना ले लिया है, ये भी साबुन में लगा हुआ है, गीला ही है। तो ये जो जितने भी चाहे गैस स्टोव पे मतलब कढ़ी गिरी हो, छटकी हो, चाहे फिर ये पीछे दीवार पे, ये सब एक बार में वाइप हो जाएगा। तो फटाफट इसे वाइप करके फिर चलते हैं। वही कपड़े जो आप अभी मैं थोड़ी देर पहले दिखाए ना, वो सब मैंने अभी मतलब कोई अल्टर किए, मोस्टली सारे अल्टर किए हैं। जैसे कुछ ढीले थे उन्हें टाइट किया है, कुछ की फ़िटिंग गड़बड़ थी उनकी फ़िटिंग की है, और ये सारे टॉप और सूट वगैरह कुर्ते जो भी थे मैंने सब रखे हुए थे 2-3 महीने से, क्योंकि मेरी मशीन 2 जगह मैं बनवा चुकी थी, बनी नहीं थी, गड़बड़ हो गई थी। फिर एक भैया आते हैं और उनसे बनवाई, बगल में दीदी हैं उन्होंने बनवाई थी, उन्होंने बताया मुझे कि ये भैया बहुत अच्छी बनाते हैं, उनसे बनवाई। भाई वास्तव में इतनी अच्छी बना के गए हैं ना, इतनी दुआएं देने का मन कर रहा है उन्हें। और अगर मशीन ख़राब है ना तो मेरे हाथ बिल्कुल रुक जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे मैं मजबूर हो गई हूँ, कोई काम ही नहीं हो पाता है। और नहीं तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं मशीन में। तो मेरे बहुत सारे अपने कुर्ता थे जो मतलब कोई टाइट किया है, कोई अल्टर किया है, कोई फिटिंग की है, किसी का कुछ मतलब सही किया, किसी का कुछ सही किया। देखिए किचन हो गया एकदम रेडी मॉर्निंग के लिए, फाइनल वाइप एकदम
चमचमा रहा है। और बाकी सारे काम भी मैंने कर ही दिए हैं, कुछ बच्चा नहीं है। जो भिगोना था सब हो गया है मेरा। अब मैं किचन की तरफ से बिल्कुल फ्री हूँ। अभी दूध नहीं आया है, बस वो भैया बहुत लेट आते हैं, 9:45 बजे के करीब आते हैं। बस वो दूध लाएंगे, फिर मैं दूध गर्म करके फिर सोऊंगी। देखिए दही जम गई, ये भिगो दिया मैंने, बादाम जो भी भिगोना था। और बस अब किचन का काम खत्म है, बस दूध आएगा तो उसको मेरे को गर्म करके और फिर रखना है। तब तक चलते, तो दूध नहीं आता तब तक चलते हैं अपने और काम करने के लिए। ये देखिए ये है वो कपड़ों का ढेर, ये सारे कुर्ते जितने भी हैं और टॉप हैं ये सब मैंने आज सही किए हैं। कुछ में फिटिंग लगाई है, कुछ में अल्टर किया है। येलो शूट की हो रही है, बुनाई कढ़ाई तुरपाई हो रही है, तुरपाई सॉरी बुनाई कढ़ाई वाले दिन जो है। ये चाची को थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो ये भी सब काम कर लेती है, मल्टीपल काम। मेरी मशीन सही हो रही है इतने महीनों बाद। मशीन पे पता नहीं कितनी खुश है। जून मई में बिगड़ी थी, अप्रैल में। मशीन सही हुई तो इतनी खुशी हो रही, बताओ ये फालतू की खुशी। तुझे क्या पता मशीन की कीमत तुम का जाना। तो मैं अपने मशीन पे मतलब काम कर रही थी, सूट कुर्तों पे तो नया मज़े ले रही थी कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो बस ये हम दोनों की थोड़ी चिटपट चल रही है। और देखो यार सूट बन गया। अब पहले सिलाता हमारे घर में, फिर उतार दिया जाता है उसको। अरे पागल, ये कच्ची सिलाई की जाती है ताकि ये टाँका खुले नहीं। अब ये कच्ची सिलाई क्यों करनी होती है? ताकि ना कच्ची सिलाई के लिए बहुत ध्यान सफाई करनी पड़ती है, बराबर फोल्ड करके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।